हेयर फॉल से परेशान हैं या बालों की ग्रोथ रुक गई है या फिर बाल पतले और बेजान हो गए हैं, तो ये हेयर सीरम है आपके लिए एक टोटल सोल्यूशन। ये ना सिर्फ बालों की लेंथ को बढ़ाएगा बल्कि हेयर फॉल को रोकेगा और बालों को घना और स्ट्रॉन्ग करेगा। बालों में डैंड्रफ या किसी तरह की इचीनेस या इरिटेशन है तो उससे भी ख़त्म करेगा। और सबसे बड़ी बात, ये हेयर को रीग्रोथ करने में भी मदद करेगा। तो तैयार हो जाइए अपने नए मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं हिनाया। इस हेयर सीरम में हमने 2 पावरफुल इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं जिनका यूज़ सालों से बालों का झड़ना रोकने, उन्हें मजबूत बनाने और ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए किया जाता है। हमारा पहला इंग्रेडिएंट है मेथी दाना। मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून मेथी दाना यूज़ किया है। मेथी दाना हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन और एसेंशियल विटामिन होता है। ये बालों के फॉलिकल्स को नरिश करता है, स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। ये बालों को नेचुरली शाइन और थिकनेस देता है। सबसे ज़रूरी बात, ये हेयर फॉल को रोकता है और ग्रोथ को बूस्ट करता है। अगर आपके बाल पतले हो रहे हैं या टूट रहे हैं तो मेथी दाना उन्हें मजबूत और हेल्थी बनाने में मदद करेगा। मेथी दाना को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे जिसमें इसे भिगो सकें। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे आधा कप पानी। पानी हमें नॉर्मल टेम्परेचर का यूज़ करना है। आप चाहे तो मेथी दाना की जगह मेथी पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे जो सीरम बनेगा वो काफ़ी थिक और स्टिकी बनेगा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारा अगला इंग्रेडिएंट जो कि है लेमन पील। लेमन पील के लिए मैंने यहाँ पर एक फ्रेश लेमन लिया है, उसे अच्छी तरह से धोकर इसके छिलके निकाल लिए हैं। लेमन यूज़ करने का एक फ़ायदा ये भी है कि सीरम में जो मेथी की स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा लेमन पील में बहुत ज़्यादा विटामिन सी, सिट्रिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो स्कैल्प को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करते हैं, एक्सेस ऑयल और डर्ट को रिमूव करते हैं, हेयर फॉलिकल्स को अनक्लॉग करते हैं। इसमें एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट डैंड्रफ को भी कम करता है और इसका नेचुरल शाइन बूस्टर इफेक्ट बाल को सॉफ्ट और ग्लॉसी बनाता है। हमने जो मेथी भिगोई है, लेमन पील को हम उसमें ऐड करेंगे। साथ में इसमें ऐड करेंगे 2 लौंग। इसके बाद इसे ढककर 2 से 3 घंटे के लिए भीगने के लिए रख देंगे। लौंग में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो स्कैल्प को इन्फेक्शन से दूर करती हैं, बालों को स्ट्रॉन्ग और हेल्थी बनाती हैं। क्लॉव के रेगुलर यूज से बालों की वॉल्यूम में इम्प्रूवमेंट होती है। 2 घंटे बाद जब हमने चेक किया तो मेथी अच्छी तरह से भीग चुकी है और पानी में इसका कलर भी आ चुका है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारा अगला हीरो इंग्रेडिएंट, प्याज यानी कि अनियन। मैंने यहाँ पर छोटे साइज के 2 अनियन यूज़ किए हैं। आप चाहे तो एक बड़ा अनियन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको प्याज की स्ट्रॉन्ग स्मेल पसंद नहीं है तो इसमें लेमन पील जो हमने ऐड किया है वो स्मेल को रिड्यूस करेगा और स्कैल्प को फ्रेश और क्लीन भी करेगा। इसे हम छीलकर इसके छोटे टुकड़े कर लेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा सल्फर होता है जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और हेयर की रूट्स स्ट्रॉन्ग और थिक होती है। ये बालों की स्प्लिट एंड्स को रिड्यूस करता है। अनियन जूस के रेगुलर यूज़ करने से हेयर ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और बालों की झड़ने की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। अब हम सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और उसे एक मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर उसे ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करते वक्त अगर हमें ज़रूरत होगी तो और पानी भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेने के बाद अब हम इसे किसी भी कपड़े की मदद से छान लेंगे। छानने के हम किसी स्ट्रेनर की मदद नहीं ले सकते क्योंकि ये अच्छी तरह से छनेगा नहीं। अच्छी तरह से छान लेने के बाद हमारा सीरम ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो चुका है। सीरम में आपको अब भी प्याज की हल्की स्मेल आ रही हो तो आप उसमें 1 टीस्पून लेमन जूस ऐड कर सकते हैं। लेकिन लेमन जूस ऐड करने के बाद इस सीरम को हम अपने स्कैल्प पर ज़्यादा देर तक अप्लाई नहीं कर सकते। 1 से 2 घंटे के बाद हमें इसे वॉश करना होगा। मैंने यहाँ पर लेमन जूस ऐड नहीं किया है जिससे मैं इसे ओवरनाइट के लिए अपने बालों में लगा सकती हूँ। दोस्तों, अब हमारा हेयर सीरम बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसे किसी भी बॉटल में ट्रांसफ़र करेंगे ताकि इसका एप्लीकेशन ईजी हो जाए। अब बात करते हैं इस हेयर सीरम के एप्लीकेशन और शेल्फ लाइफ के बारे में। हेयर वॉश करने से 2 घंटे पहले या ओवरनाइट हमें इस हेयर सीरम को अपने बालों में लगाकर अच्छी तरह से मसाज करनी है। उसके बाद अपने बालों को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। इस हेयर सीरम को हम फ्रिज में 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं और हफ्ते में 2 से 3 मरतबा इसे अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था एक अल्टीमेट हेयर सीरम बनाने का तरीका जो बालों की ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इस एक ही सीरम से आप बालों की हर प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। अगर आपको रेमेडी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने बालों का ख्याल रखें